नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हालात है कि कोई निजी घराना सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है और सरकार ब्लैकमेल हो रही है। इंडिको की इतनी हिम्मत की पूरी सरकार को ब्लैकमेल कर लिया, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। क्या कर रही है सरकार, आखिर इतना नतमस्तक क्यों हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या नौकरशाहों के भरोसे मंत्रालय सौंप दिए जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि पूरी दुनिया में विदेश नीति फ्लॉप हो गई है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने पूछा कि जिस समय जेलेंस्की से हमारे विश्व गुरु गले मिल रहे थे, उस समय सोचा नहीं था कि पुतिन नाराज होंगे, और अब पुतिन आए हैं तो फिर राहुल गांधी से मिलाने में डर क्यों। बेहतर बातचीत है, आप सुनेंगे तो बहुत नई खिड़कियां खुलेंगी। मैं आपको लेके चलता हूं केपी मलिक के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका अभिनंदन। धन्यवाद संजय जी। याद है आपको, मोदी जी कह रहे थे कि हवाई चप्पल में घुमाऊंगा सबको, बेचारे जूते हाँ, उन्होंने कहा था हवाई जहाज, वो सही कहा था उन्होंने। वही हवाई चप्पल में ही घूम रहे हैं आज वहां, बस वो एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं, फ्लाइट में नहीं चढ़ पा रहे हैं। जूते उतार के मैंने देखा कुछ लोग जूते हाथ में लिए टहल रहे हैं कि पूरी रात हो गई एयरपोर्ट पे, जूते पहने हुए। कैसी बद इंतजामी, मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी देखा नहीं है ऐसे। चंद्रबाबू नायडू के प्रिय शिष्य के पास में मंत्रालय, कितना भी गड़बड़ घाला हो जाए बोल सकते नहीं वो। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो बेचारा फ्लाइट तक किसी तरफ पहुंचता था, हालत खराब हो गई। किसी की माँ बीमार है, किसी की शादी छूट गई और किसी के एग्जाम छूट गए, और सरकार तो लगी नहीं रहा कि सरकार नाम की कोई चीज है। राहुल गांधी ने कहा कि ये व्यवस्था है, सामने तस्वीर है ये, और देश में इस तरह की अराजकता जैसी स्थिति बन जाए और सरकार कुछ ना कर पाए, कितना शर्मनाक और कितना खौफनाक है। केपी मलिक साहब, पूरा देश ठप हो गया एक तरह के, जो मतलब हजारों यात्री परेशान हो गए, कुछ नहीं हुआ। नहीं संजय जी, इसमें यह है कि ताकत तो दिख गई है, इंडिगो ने अपनी ताकत दिखाई है, और जो आदेश सरकार ने दिया था, डीजीसीए ने जो आदेश दिया था उसको नहीं माना उसने, और सरकार को कदम पीछे लेने पड़े और डीजीसीए को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। तो उन्होंने दिखा दिया कि उनकी मोनोपोली है। देखिए, दूसरे कुछ नेताओं ने भी, लोगों ने भी इस बात की आशंका जाहिर की थी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है तमाम क्षेत्रों के निजीकरण करने के लिए, उस तरफ सिविल एविएशन भी बढ़ रहा है। अभी तो यही चीजें आप रेलवे में देखेंगे। अभी तो आपने जो हश्र हवाई अड्डों पे देखा है, देश के मुख्य हवाई अड्डों पे कोई ऐसा हवाई अड्डा नहीं है जहां इस तरह की परेशानियां, लोगों को दुश्वारियां नहीं हुई हैं। अभी तो रिपोर्ट पूरी आपके सामने नहीं आई। यही नजारा आने वाले कुछ समय में आप रेलवे में देखेंगे, क्योंकि रेलवे का भी धीरे धीरे निजीकरण कर रहे हैं आप जितनी व्यावसायिक रेलवे हैं, अधिकतर आप अडानी को देने की बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप सवारी यात्री वाली भी देनी शुरू कर देंगे, तो रेलवे में भी आपको यही दिखेगा। भाई, आज लड़ाई क्या है कि आपने इंडिको को इतना ऊपर बढ़ा दिया है कि लगभग 65% जो कब्जा है वो अब इंडिको का है, उसके बाद टाटा है, दूसरी बाकी खत्म हो चुकी है या आखिरी सांसें गिन रही हैं अपनी। तो जब आपने दो लोगों को दे दिया, और जो सरकारी आपके पास एक ऐसा हथियार था एयर इंडिया कि भाई आप जो है उससे कंट्रोल कर सकते थे, वो सारी चीजें आपने पहले ही टाटा को बेच दी और बात खत्म हो गई। अब वो दो प्लेयर बचे हुए हैं, वो आपस। अब आप बताइए, दिल्ली मुंबई, दिल्ली हैदराबाद, दिल्ली बेंगलोर का जो ऑन एवरेज 5-6 हजार का टिकट होता था, अब वो जो है 35-40-50 हजार का टिकट बिक रहा है, और फिर भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो ये जो लूट जनता की हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर, सरकार ने लोगों को उनकी हालत पे छोड़ दिया। और संजय जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं, यही वो लोग थे जो मंदिर की बात करते थे, यही वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करते थे, बहुत अच्छा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि हम इनको मारें, घोटें, सुविधाएं दें ना दें, ये वोट हमें ही देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया है। आप देखिए, वो किसान आए थे 4 साल पहले, यही दिन थे दिसंबर के, और जब वो यहाँ पे दिल्ली में पड़े हुए थे तो कोई उनको बता रहे थे ये आतंकवादी आ गए, उग्रवादी आ गए हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये फलाने हैं, ढिमके हैं। आप इनकी मजाक कर रहे थे और उनको आप चिढ़ा रहे थे, और आपकी थाली में उन्हीं का किया हुआ अन्न
आप तक पहुंचता है, उन्हीं द्वारा उगाई हुई सब्जियां आप खाते हैं, और आपके मन में धल्ले भर की सिंपैथी उनके प्रति नहीं थी, और वो रो पीट के और लगभग 750 किसानों की जान चली गई और वो बेचारे वापस चले गए। ठीक है, उन्होंने तो झेल लिया किसी तरह। आज भी वो बहुत नुकसान में चल रहा है, उनकी फसलों के वाजिब दाम आज भी उनको नहीं मिल रहे हैं संजय जी। और एक एक करके अब आप जो है इस पे आ जाइए, फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं आपके, इसमें तो सभी आम उपभोक्ता आते हैं भाई। जो ज्यादा बड़े वाले लोग हैं वो तो चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, बिजनेस क्लास से चल रहे हैं। अब यहाँ तो मध्यम वर्गीय ही मारे जा रहे हैं ना, तो मध्यम वर्गीय को ही मारना है, एक एक करके मारना है, एक एक सेक्टर को अपने हवाले करना है। देखिए संजय जी, अगर आप देखेंगे चाहे पावर सेक्टर हो, लगभग लगभग पावर सेक्टर अडानी के पास जा चुका है, और जो बचा कुचा है वो अडानी के पास है। तो अडानी और अंबानी दोनों मिलकर पावर सेक्टर पे काबिज हैं, और दोनों की मोनोपोली चल रही है। बिजली के रेट आसमान में है, आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर हैं, धीरे 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 उन सब पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। तो ये कब्जा अपना करेंगे, और जो निजी, चाहे वो कंपनी पावर की हो, चाहे वो फ्लाइट की कंपनी हो, चाहे वो इंडिगो हो, सब अपना निजी फायदा देखेगी। उसको तो अपना प्रॉफिट देखना है, उसको जनता की सुविधा थोड़ी देखनी। जनता की सुविधा देखे सरकार, और सरकार ने तो आंखें बंद की हुई है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है इससे। मैंने आपको कहा कि इस तरह की आशंकाएं पहले ही राहुल गांधी ने भी जताई थी, और बाकी दूसरे लोगों ने भी कहा था कि इस तरह से अगर आप धीरे धीरे दूसरी एयरलाइंस को खत्म करेंगे। अब आप देखिए ना, आपने बीएसएनएल और एमटीएनएल बेच दिया, खत्म हो गया, कहीं नामो निशान उसका है नहीं। तो आज आपको दिखाई देता है एयरटेल और रिलायंस चले जा रहे हैं दोनों। एयरटेल अपने रेट बढ़ाता है, रिलायंस अपने बढ़ाता है, तीसरा कोई है नहीं। आपने जो है वोडाफोन को खत्म कर दिया, बाकी जो छोटी मोटी कंपनियां थी पहले वो खत्म हो गई। अब एयरटेल से आपको चंदा लेना है, रिलायंस से आपको चंदा लेना है, और आपको धड़ाधड़ चलाना है, चल रहा है मामला। तो आपको हर सेक्टर में कब्जा लेना, हमारे दो वाला जो फॉर्मूला है इनका, सब जगह वही रहेगा। तो जनता को त्रैमाम करना है, सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। वो प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली में पुतिन साहब की अगुवाई में लगे हुए हैं, और उनके कान में कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी से थोड़ा दूर बच कर रहिए, वो ठीक आदमी नहीं है, उनके कान में बता दे रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, अगर आप पुतिन की बात करें, हालांकि मुझे लगता है अगला सवाल आप पूछेंगे, लेकिन मैं उससे पहले ही जिक्र कर दूं, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे उससे पहले भी सरकारें रही हो, लेकिन हमें बहुत अच्छे से जो याद है, दोनों लोगों के कार्यकाल हमें याद है, क्योंकि मनमोहन सिंह 10 साल रहे और 5 साल जो है वाजपेयी जी रहे, तो 15 साल का तो हमें ठीक ठाक याद है कि कोई भी विदेशी हस्ती आती थी, उनमें पुतिन भी लगभग मेरे ध्यान में जो आ रहा है 3 बार आए। और तीनों बार में जब वाजपेयी की सरकार थी तो उनकी बाकायदा सोनिया गांधी से इसलिए मीटिंग हुई कि वो जो इंडिया गठबंधन है उनका, उस गठबंधन की वो चेयरपर्सन थी, तो इस नाते उनकी मीटिंग हुई। दूसरा, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस टाइम जो है विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थी, उनसे उनकी मीटिंग हुई पुतिन की। तो उससे पहले भी जितने लोग आए हैं वो विपक्षी दल से भी मिलते हैं, क्योंकि ये विदेश का मामला है, हमारे देश का मामला है, तो हमें देश में एकता दिखानी है। हम पक्ष और विपक्ष तो देश के अंदर ही तो है, देश के बाहर थोड़े ही हैं। तो हमें अपना ये दिखाना है कि भाई हम विदेशी मामलों पे एक हैं, हम अपने देश में पक्ष विपक्ष हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो सकती है, बाहर के लिए हम एक ही हैं, क्योंकि राष्ट्र पूरा एक है। आज आप बताना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं वो ठीक आदमी नहीं है राहुल गांधी, वो कांग्रेस के हैं, और हम जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। क्यों इतना डरे हुए हैं? तो मुझे जो लगता है संजय जी के ये मोदी जी के डरने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जिस प्रकार से अमेरिका आज हमें दबा रहा है, अमेरिका ने हमें जिस तरह से दबाया हुआ है, और पुतिन की एक यात्रा हुई है 2 दिन की, इसका पूरा श्रेय मोदी जी लेना चाहते हैं। अगर कहीं ये हो गया, आप क्योंकि आप मत भूलिए कि कुछ दिन पहले जब ये मामला चल रहा था अमेरिका का, तो मुख्य विपक्षी दल जो है उसके नेता राहुल गांधी ने कहा था कि हमें रूस को नहीं भूलना चाहिए, हमारा पुराना साथी है। तो कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि राहुल गांधी ने सही कहा था
और पुतिन की याद सही दिलाई थी, कहीं पुतिन ना सिंपैथी ले ले, तो इनका राहुल गांधी का कहीं एक फोटो भी ना खिंच जाए। फोटो शशि थरूर का और पुतिन का खींचो, राहुल गांधी को फोटो से भी दूर रखो। बुलाना तो दूर, चाय पिलाना तो दूर, फोटो भी नहीं खींचना चाहिए। इस तरह की चीजें तैयार की जा रही हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत छोटी मानसिकता है, इससे निकलना चाहिए, और मोदी जी इससे नहीं निकल पा रहे हैं। और ये सिविलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है ये छोटी है मोदी जी के लेवल पे, मोदी जी आज बड़ा देख रहे हैं, उसी के नाते ये सारी चीजें आपको देश में दिखाई दे रही। क्योंकि ये हर चीज पे आप क्यों नहीं इस्तीफा अभी तक हो जाना चाहिए था सिविल एविएशन मिनिस्टर का? क्यों नहीं हो जाना चाहिए था? क्या आपके पास कोई दूसरा ज्ञानी और इतना बढ़िया कोई मंत्री नहीं है कि उसकी जगह पे बिठाई जाए? लेकिन आपको पता है उसको हटा दे, कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रबाबू नायडू को गुस्सा आ जाए कि हमारे बेटे को हटा दिया, और गुस्से में वो आपको ही हटा दें। फिर आपको हटा दें तो फिर कहीं राहुल गांधी का नंबर ही ना जाए पुतिन से मिलने का। तो इसलिए आप ये सारी चीजें सहन कर रहे हैं। और ये जो सेटिंग गेटिंग चल रही है सरकार की, ब्यूरोक्रेट्स की, सिविलाइजेशन कंपनियों के साथ, इसको चलने दिया जाए। इस तरह से दूर सरकार जो है दूर बैठ के सोच रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी मलिक साहब, हाँ, आपने कहा कि इस्तीफा होना चाहिए, तो इस्तीफा पहलगाम जब हमला हुआ था तो क्या गृह मंत्री का नहीं होना चाहिए था? कि गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे नहीं देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया होगा उन्होंने? नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं संजय जी। मैं तो अक्सर कहता हूं, आपके चैनल पे भी कहता हूं कि पहलगांव का हमला हो, चाहे दूसरे हमले हो, चाहे दिल्ली का हमला हो, आज तक देखिए मजाक बना के रखा हुआ। दिल्ली के हमले पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया सरकार का, प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का। मैं तो आपको कहता हूं ना कि महाराष्ट्र में जब हमला हुआ था मुंबई में और ताज होटल में, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, महाराष्ट्र के देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। ये कोई नई बात थोड़ी है। कांग्रेस की रिजीम में अश्वनी कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था, कांग्रेस की रिजीम में पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा था। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जिम्मेदारी लेनी होगी अगर आप अच्छे का श्रेय लेते हैं। अब आज मोदी जी श्रेय ले रहे हैं कि पुतिन जी आ गए, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रशिया के साथ आ रहे हैं। जब आप अमेरिका में बैठे थे और पुतिन के साथ रिश्ते हमारे तल्ख हो गए थे, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा तू तू करेंगे आप। तो ये देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। आप ये देखिए कि जितनी सारी चीजें आती हैं, आज हिरेन जोशी ने इस्तीफा दिया है कि उनको निकाला है, ये आया है कोई स्टेटमेंट? इनका इस्तीफा नहीं होता है। चाहे कोई कुछ कितना भी गलत करे, कोई मंत्री कितना गलत करे, कोई पार्टी का सांसद कितना गलत करे, कोई अधिकारी गलत करे, इनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इनके यहाँ गलत परंपरा नहीं पड़ी है और ये पढ़ने भी नहीं देंगे इसको। क्योंकि अगर कहीं ऐसा इन्होंने सिद्धांतवाद कर दिया कि किसी से इस्तीफा दिलवा दिया, तो ऐसी बहुत सारी जगह आ जाएंगी, बहुत सारे मौके आ जाएंगे कि इनको खुद को ऐसी स्थिति में खड़े खुद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं होगा। अब पार्टी का और सरकार का मोरल हाई रखने के लिए कोई इस्तीफा नहीं होगा। तो ये रणनीति इनकी चल रही है। अब ये रणनीति कब तक चलती है, कैसे चलती है, ये देखने वाली बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने पूछा होगा पुतिन से कि भाई, ये भारत और पाकिस्तान की झड़प चल रही थी, युद्ध चल रहा था, तो आपने पाकिस्तान में निवेश क्यों किया? ये सवाल पूछा गया होगा। देखिए संजय जी, आपको पता है कि 56 इंच की छाती है, लेकिन वो 56 इंच की छाती खाली कहने के लिए है पुतिन से? ये सवाल तो आप बहुत बड़ा कह रहे हैं। कोई छोटा सा सवाल पूछने की भी हिम्मत ऐसी है? मुझे नहीं लगता। आप संजय जी, ये जो यात्रा 2 दिन की पुतिन की है, इसको आप ये समझ लीजिए, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। दुनिया की निगाहें इस यात्रा पर लगी हुई हैं। जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच आज तल्खी आपको दिखाई दे रही है, और अभी अगले साल G20 होना है, और G20 में पुतिन वो आएंगे, ट्रंप, उसमें पुतिन भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो मोदी जी को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, और मोदी जी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, इस पे भी संशय है। आप ये देखिए, ये बहुत बड़ी यात्रा है और इसका बहुत बड़ा मैसेज जाना है। देखिए, विदेश मामलों की मुझे कोई बहुत ज्यादा जानकारी होती नहीं और मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूं विदेश मामलों का, लेकिन जितनी मेरी छोटी समझ है, मेरा मानना यह है कि इस यात्रा के दूरगामी परिणाम होंगे और इसके बहुत बड़े मतलब निकाले जाएंगे। पुतिन क्या क्या यहाँ पे
तय करके जाते हैं, कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं, कौन कौन से फैसले होते हैं, कौन कौन से हमारे समझौते होते हैं, ये डिपेंड करेगा। दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड में आज दो खेमे मजबूत बन रहे हैं। अब हम किस तरफ हैं? हम क्या अमेरिका से बिल्कुल अलग हो चुके हैं? हम वापस रसिया के पाले में चले गए हैं कि नहीं चले गए हैं? अभी तो हम यही नहीं कह सकते। तो ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बारीकी से समझने के लिए तो कोई एक्सपर्ट ही समझा सकता है। मेरे जैसा जो एक पत्रकारिता का विद्यार्थी है, इतनी गहन इसकी समीक्षा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जितना लगता है कि इसके मायने बहुत है। जब 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 जेलेंस्की के गले मिला जा रहा था, गलवैया की जा रही थी जेलेंस्की से, तो उस समय पता था ना कि पुतिन नाराज होंगे। और फिर याद होगा कि पुतिन से हाथ पैर जोड़ने कौन गया था, पुतिन ने कैसे कुर्सी पे किस तरह बिठाया था, वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। क्या कारण है कि हमारी विदेश नीति, नाकारा विदेश मंत्री कोई पॉलिसी तय नहीं कर पा रहे, हम कौन से देश के साथ हैं, कौन से देश के खिलाफ हैं? भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जिस तरह टर्की, रूस, अमेरिका, ये सब पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, वो तो सीधे सीधे विदेश नीति की हमारी धज्जियां उड़ाना था। आपको अगर पुतिन का साथ देना था तो जेलेंस्की से आपको रिश्ते बना के और गलवैया करके और उनके गले मिलने का मतलब क्या था? आज की तारीख में आप पुतिन को बुला के अमेरिका को और भड़का रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ट्रंप चचा अगले 48 घंटे में फिर हमारे पास ऊपर कोई टैरिफ थोपेंगे और कोई एक नई नई मुसीबत भारत के सामने आ सकती है? मलिक साहब, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए संजय जी, मुझे जो लगता है, जितनी मुझे जानकारी है कि हम तो लगातार कहते हैं, मैं तो पहले भी कहता रहा हूं, आपके चैनल पे भी कहा है कि हमारे अमेरिका के साथ कभी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं और अमेरिका हमारा इतना अच्छा दोस्त नहीं हो सकता जितना अच्छा दोस्त हमें हमारा रशिया रहा है। एक छोटा सा उदाहरण इसके लिए यह है कि जब बांग्लादेश भारत से बांग्लादेश को तोड़ा था और पाकिस्तान से अलग किया था, इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया था, तब हमारी बहुत कड़ी दुश्मनी अमेरिका के साथ हो गई थी और ऐसे में रशिया ने हमारा साथ दिया था। तो रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है। तो हम पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए जेलेंस्की को गले लगा रहे थे और हम रिश्ते खराब कर रहे थे रशिया के साथ। भाई, रसिया की थोड़ी ताकत कम हो गई है, रसिया के कुछ हिस्से टूट गए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि रशिया खत्म हो गया है और भारत उससे अलग हो जाए। आप चाहे चाइना को लीजिए, चाहे अमेरिका को लीजिए, जो रिश्ते और जो हमारी दोस्ती रशिया के साथ है, पुरानी दोस्ती है, ऐसी दोस्ती हमारी अमेरिका और चाइना से कभी नहीं हो सकती। और इस रिजीम में यही हुआ है कि हमने जो घुसने की कोशिश की है अमेरिका में, चाइना में, मुझे लगता है कि हम वहां नाकामयाब हुए हैं। हम लगातार चर्चा करते हैं कि ऐसे क्या हीरे लटके हुए हैं हरदीप पुरी जी में और हमारे विदेश मंत्री में कि ये लगातार जो है मंत्री बने हुए हैं, बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं। अब तो धीरे धीरे आपके सामने आ गया कि हरदीप पुरी जी में कौन से हीरे लटके हुए हैं और हमारे विदेश मंत्री जी क्यों बनाए गए हैं। थोड़ी थोड़ी तस्वीर तो साफ होने लगी है, धूल हटने जा रही है आपको। तो हम विदेश नीति नहीं देख रहे हैं, हम कुछ और चीजें भी देख रहे हैं। इसलिए हम यहाँ बैठ के दोस्ती यारी बढ़ाने चले थे इस तरह की चीजों पे। हम बड़ा हल्के में ले रहे थे इन तमाम चीजों को। तो हमने क्या किया कि अमेरिका को तो हम दोस्त बना नहीं पाए और अपने दोस्त को हमने खो दिया। अब तो खाली हम ये दोस्ती को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या पुतिन वापस इतने नजदीक आ जाएंगे जितने पहले होते थे? जितने 2014 से पहले पुतिन भारत के नजदीक होते थे, क्या वापस वो इतने भी हो पाएंगे? और ऊपर से ये कहना कि राहुल गांधी दूर रहे, राहुल गांधी को दूर रखा जाए और पुतिन साहब को भी कह दें कि आप उनके साथ फोटो बिल्कुल मत खिंचा लेना, तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं महामानव घबराए हुए हैं कि कहीं इस बात का श्रेय राहुल गांधी को ना चला जाए। क्योंकि मैं पहले कहा ना कि राहुल गांधी ने तो पहले इशारा कर दिया था कि हम रसिया के साथ जो कर रहे हैं, रसिया से हमारे पुराने संबंध हैं। क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी दादी चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू का जमाना हो, चाहे राजीव गांधी का जमाना हो, चाहे वाजपेयी जी का जमाना हो, पुतिन ने कई यात्राएं भारत की है। भारत के प्रधानमंत्री भी रशिया जाते रहे और हमारे बहुत प्रगाढ़ रिश्ते वहां रहे हैं। तो ये रिश्ते बिगड़ने का काम जो पिछले 10 साल में हुआ है, क्या वो रिश्ते ठीक हो पाएंगे? अभी इस मीटिंग के बाद या इस यात्रा के बाद ही थोड़ा पता चलेगा और यात्राएं फिर और होंगी। क्योंकि आपने भी कहा कि जब पिछली यात्रा हुई थी रशिया में, हमारे सुरक्षा सलाहकार की, हमारे मंत्री की और प्रधानमंत्री की भी, तो बहुत अच्छी तस्वीरें रसिया से नहीं आई थी। तो अब ये कितने रिश्ते प्रगाढ़ होंगे,
इसके लिए, ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल कि हमेशा ये होता था विदेश मंत्री कोई सीजेंड राजनेता बनता था, क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी एक पहचान होती थी। मुझे लगता है राजनेता परिपक्व होता था, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट के हाथ में मंत्रालय की कमान देना, एक के बाद मेरे ख्याल से जितना इस सरकार में ब्यूरोक्रेट मिनिस्टर अब तक किसी सरकार में नहीं रहे, तो क्या नौकरशाहों के हाथ में पूरी सरकार सौंप देना ये अकलमंदी का फायदा साबित हो रहा है? ये नुकसान में रहा है, चाहे रेल मंत्रालय हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वो नागरिक उड्डयन मंत्री तो चलो पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन रेल मंत्रालय हो, विदेश मंत्री हो, इस तरह की चीजें मैसेज देने से क्या आपको लगता है कि क्या सही रहा या गलत रहा? नहीं संजय जी, वो तस्वीरें जो है खुलने लगी है और वो जानकारी सामने आने लगी है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पीएमओ में हुआ है, और पीएमओ की खबरें छन छन के बाहर आनी शुरू हो गई हैं, और हल्की सी झलकी आपको सुब्रमण्यम स्वामी ने दिखाई है। ये तो जताता है कि आपने जिन कमजोर बैकग्राउंड के लोगों को मंत्री संतरी और सलाहकार बनाया था, वो इस लायक नहीं थे, और उससे बड़ा नुकसान हुआ है देश को भी और पार्टी को भी और सरकार को भी। क्या भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के लोग नहीं हैं कि जिनको मंत्रालय दिए जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग नहीं हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाए? भारतीय जनता पार्टी के पास एक व्यक्ति के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन काबिल लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता। अगर काबिल आगे आ गए, फिर आपकी दादागिरी नहीं चलेगी ना, फिर आपका 56 इंच का जो सीना है वो 26 इंच का हो जाएगा। तो इसलिए उनको दूर रखा जाता है, और इसलिए इस प्रकार के लोगों को बनाया जाता है, और उसका रिजल्ट और उसका हश्र आपके सामने है। अब चाहे वो देश हो, चाहे देश के बाहर हो, आज जो सिविल एविएशन में हो रहा है, अगर आपका कोई मंत्री बहुत अच्छा होता, कोई ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छा होता, क्या एक निजी एयरलाइंस की इतनी हिम्मत थी कि वो इस तरह की हरकत सरकार के खिलाफ कर देती? ये तो सरकार को घुटनों में लाने का काम इंडिगो ने किया है, और इंडिगो ब्लैकमेल कर रही है सरकार को, और सरकार ब्लैकमेल हो रही है, 2 कदम पीछे हट रही है। आप जनता की सुरक्षा के लिए ये कानून लेके आए थे। अभी लगभग 200 से 300 लोगों की आपने मौत देखी थी अहमदाबाद में, जो प्लेन क्रैश हुआ था, और आपने कहा था कि भाई ये सुधार करने के लिए हम लाएंगे। एक पायलट इतनी लंबी लंबी यात्राएं करता है, उसको झपकी आ जाती है, और आपने सुधार करने के नाते ये निर्णय लिया और धता बता दिया आपके इस निर्णय को इंडिगो ने। और इंडिगो ने कहा हम तो आपका निर्णय नहीं मानेंगे। तो आप पीछे हट गए, आप डर गए। क्यों डर गए आप? ऐसा क्या कारण है? इंडिगो के दबाव में आप क्यों हैं? इसका जवाब कौन देगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार के पास ऐसे दबंग, ऐसे मंत्री, ऐसे संतरी और ऐसे नौकरशाह नहीं है जो दबंगई से काम कर सकें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये देखिए मलिक जी, पूरी बातचीत सुनिए आपने, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।